नमस्कार। अयोध्या के दर्शन नगर पुलिस चौकी में स्थित एक गांव की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने मानवता के इतिहास में क्रूरता के परचम को लहरा दिया है, जिसे जानकर ऐसा लगता है इससे ज़्यादा क्रूरता और क्या हो सकता है। आज हम इस घटना पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। उस लड़की के ऊपर बीते एक एक पल, उसके घर वाले की पीड़ा और पुलिस की रवैया, हम सब की बात करेंगे, बशर्ते आपको धीरज से समझना होगा। 30 जनवरी की रात करीब 10 बजे एक 22 साल की लड़की घर से निकली, मगर वह वापस नहीं आई। घर वाले गांव के अंदर ढूंढते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। उसके अगले दिन 31 जनवरी को अयोध्या के कोतवाली थाना में लड़की के अपहरण की सूचना दर्ज कराई गई। लड़की के गायब हुए 2 दिनों के बाद 1 फरवरी को गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर लड़की नग्न अवस्था में मृत पाई गई। उसके साथ कठोर से कठोर क्रूरता भरा सलूक किया गया था। लड़की की आंख पर चोटें थी, हालत ऐसी थी जैसे उसकी आंखों को निकाल लिया गया हो। कई रिपोर्ट्स कहती है उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उसके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो। उनके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया गया था और उसे एक पेड़ से लटका दिया गया था। ये भयावह क्रूरता मानवता के इतिहास में शायद ही हुआ हो, लेकिन ऐसी क्रूरता उस दलित लड़की के साथ हुआ है। उस लड़की की ऐसी अवस्था देखकर उसकी बड़ी बहन और गांव की 2 महिलाएं देखते ही बेहोश हो गई। बाद में पता चला उसका पैर भी टूटा हुआ था। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिस पर चोट न हो। उस लड़की के साथ इतनी कठोर क्रूरता दिखाते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। दैनिक भास्कर के अनुसार उसकी भाभी ने बताया कि उसकी ननद 30 जनवरी की शाम को घर से दूर जाते हुए कहा था वह कथा सुनने जा रही है। घर से कुछ दूरी पर भागवत कथा हो रही थी। उसकी भाभी इंतजार करती रही, लेकिन देर रात तक भी वो वापस नहीं लौटी। उसकी भाभी कहती है अगली सुबह भी उसकी ननद घर नहीं आई थी। ये देखकर हम लोग चौंक गए, फिर सोचने लगे आसपास कहीं गई होगी, लेकिन 2 से 3 घंटे तक ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला। उसी दिन यानी 31 जनवरी को इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दिन के 11 बज रहे थे। पुलिस ने इस सूचना पर जवाब देते हुए कहा जाओ गांव में ढूंढो, वहीं कहीं किसी के यहाँ गई होगी। उसकी भाभी के अनुसार पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि इसे एक साधारण घटना माना और उसे ही कह दिया कि जाओ तुम गांव में ढूंढो, वहीं किसी के घर गई होगी। इसके बाद दिन के करीब 3 बजे पुलिस उसके घर आती है और उसी से पूछताछ करने लगती है। तलाश के दौरान गांव के स्कूल के पास उसके कपड़े मिले जो खून से सने हुए थे। स्कूल के बाहर खून के दाग दिखाई दिए जो स्कूल के शौचालय के दरवाजे तक फैली हुई थी। शौचालय के अंदर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। उसकी भाभी कहती है वहाँ एक बोरा पड़ा था, उस पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। पुलिस को सूचित कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था। अभी तक उसके घर वाले ही इस लड़की को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पुलिस ने साफ मना कर दिया था इसे ढूंढने से। उन्होंने कहा था जाओ तुम ही ढूंढो। पुलिस ने अभी तक कोई मदद नहीं की। जब परिवार वालों को हत्या की आशंका हुई, खून देखा और कपड़े देखे, तब पुलिस से कहा गया कि शायद उसकी हत्या कर दी गई है। तब पुलिस ने उस लड़की को तलाशना शुरू किया जिसके साथ यह क्रूरता दिखाई गई थी। अब भी पुलिस ने उसे तलाशने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब तक 2 दिन हो गए। 30 जनवरी की रात बीत चुकी है, 31 जनवरी की दिन और रात दोनों बीत चुकी है। अगली सुबह यानी 1 फरवरी को उसके जीजा जी उसे ढूंढते हुए नहर की ओर गए। वहां उसकी पीठ से लटकी हुई लाश मिली। लड़की के पिता कहते हैं हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम खेती किसानी और मजदूरी करते हैं। अगर मेरे दामाद न होते तो उसकी लाश भी नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। उसके पिता ये कहते हुए रोने लगते हैं सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी तो घर नहीं आ सकती है। अब तक जो बात साफ हुई थी वो ये कि लड़की को कथास्थल के आसपास से उठाया गया, वहां से पास के स्कूल ले जाया गया जो कथा के स्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर है। वहां से उसे मारकर जंगल ले जाया गया, वहीं नहर के किनारे उसे एक पेड़ से लटका दिया गया। अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जिले के एसपी के अनुसार एक जांच टीम को गठित किया गया है, वो जांच कर रही है। आज इस घटना के हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने तेजी से इस जांच को अंजाम नहीं दिया है।
क्यों देरी की जा रही है ताकि साक्ष्य कमजोर पड़ जाए? ये सोचने वाली बात है। पुलिस इस क्रूर अपराधी को पकड़ने के लिए किस तरह की जांच कर रही है ये सूचना में नहीं है, हालांकि आश्वासन दिया गया है। इस घटना के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है। इस घटना पर देश भर के नेताओं ने दुख जताया है और संज्ञान में लेने को कहा है। अभी तक अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सुश्री मायावती, लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने न्याय की मांग की है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वे कह रहे हैं अगर न्याय नहीं हुआ तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अवधेश पासी ने कहा हम पीएम के सामने आवाज़ उठाएंगे, अगर न्याय नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो उसकी जान बच सकती थी। उसके ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए, जिम्मेदार पुलिस अफसर को बर्खास्त करने की भी मांग की। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने एक्स पर लिखा अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती है। बच्ची 3 दिन से गायब थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री ने कहा हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं, दोषी नहीं बचना चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ कितना न्याय हो रहा है ये जग जाहिर है। बीते सालों में दलितों के साथ अन्याय, उसके बेटे बेटियों के साथ अन्याय लगातार बढ़ा है। सिर्फ संविधान का चादर ओढ़ लेने से संविधानवाद की स्थापना नहीं हो जाती है। इस घटना से कुछ सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कब तक पुलिस लापरवाही करती रहेगी? कब तक अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? कब तक सड़क और चौराहा अपराध मुक्त हो पाएगा? ये सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है और ये यही सवाल है जिस पर योगी सरकार दावा करती है कि हमने पूरे राज्य को माफिया मुक्त कर दिया है, गुंडा मुक्त कर दिया है, अपराधी मुक्त कर दिया है। लेकिन अपराधियों की संख्या कम नहीं हुई है, उसमें कोई डर नहीं है, उसमें कोई भय नहीं है। इसी तरह इस घटना को अंजाम दे रही है और ऐसी क्रूरता दिखाई जा रही है जो मानवता के लिए कहीं न कहीं बहुत ही शर्मसार करने वाला है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।